चलो समझो, चौथा क्वेश्चन क्या बोले, पॉइंट कितना दिया गया है, 5 से -2। अच्छा, ये हम इससे पहले ये बताते जाना कि ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, पहला चतुर्थांश में, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हाँ, ये सीधा चौथा चतुर्थांश में होगा, ठीक है, क्योंकि 5 से नीचे गया होगा, जैसे ये होगा ना, तो 5 यहाँ होगा, उससे नीचे गया होगा माइनस में ना, तो ये चौथा चतुर्थांश का साइन है, ये पहला कार्य, ये चौथा का। हाँ ना, तो सोचो एक बार कि ये यहाँ है, ठीक है, और एक ये यहाँ होगा मान लो, और एक की यहाँ है, तो हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज बना होगा, हाँ कि ना, हो सकता है मे भी। अब त्रिभुज तो बन चुका है, ठीक है, लेकिन देखते कौन सा त्रिभुज बना है। तो एक बार त्रिभुज को बना लेते हैं, क्या क्या है, नाम देते हैं। ए कितना है, 5 से -2, बी कितना 6 से 4, और सी कितना है 7 से -2। नाम दे ए, बी और ये सी। अब देखते हैं हम लोग लिखे क्या, ए बी के लिए, है ना, ए बी के लिए, ए बी में देखो क्या हो जाएगा, x1 और x2, y1 और y2। बता x1 कितना होगा, ए और बी लाइन अगर ले रहे हैं तो ये तो x1 हो जाएगा, 5x1 हो गया, और x2 कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बता y1 कौन हो जाएगा, -2, y2 कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सुनो, अब क्या होगा, x2 कितना है, देखो ध्यान से, 6 है, माइनस x1 कितना है, 5 है, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 कितना है, 4 है, y2 4 है, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस y1 कितना है, -2, माइनस और ये माइनस क्या हुआ, +2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, 6 में से 5 हटा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और 2 4, 2 6 होगा ना, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 6 का 36 कितना आ गया, √37 मात्रक लिख देते हैं, ठीक है, इसका कितना आ गया, √37। √37 का कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या, ठीक है। ए बी तो हो गया, अब किसके लिए लेंगे, बीसी के लिए, ठीक है, बीसी के लिए। यहां लिखो x1 क्या है और x2 क्या है, बताओ तो x1, जब b और c का बात करें तो x1 क्या हो जाएगा, 6, x2 क्या हो जाएगा, 7, y1 और y2, तो y1 कितना हो जाएगा, 4, y2 कितना हो जाएगा, -2। फिर से हम लोग दूरी सूत्र लेंगे, BC की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से लेते हैं, चलो कितना है x2, x2 है 7, माइनस x1 कितना है 6, स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है, -2 ना, -2 लिखेंगे, फिर माइनस y1 कितना है 4 है, तो कितना लिखेंगे 4, फिर क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो 7 में से 6 घटा दो, 1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस, 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 होगा और स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और माइनस वाला जब भी बताएंगे कि स्क्वायर जब भी है पावर में और यहाँ साइन क्या रहे माइनस में रहे तो किस में बदल जाता है, प्लस में। अब क्या हो जाएगा, ये √37 होगा, मात्रक फिर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बी और बी सी सेम आया, सेम आया ना। देखो अब यहां से तो लग रहा है कि समद्विबाहु है, ठीक है, हाँ कि ना, लेकिन अगर तीसरा अगर कुछ अलग आ गया तब ये होगा, लेकिन अगर तीसरा भी मिल गया तो क्या हो जाएगा, फिर समबाहु बन जाएगा, क्योंकि सब बराबर हो जाएगा। निकाल के देखते हैं, AC के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, x1 और x2, y1 और y2। बता x1 कितना है, AC बोल रहे, ठीक है, ना कि CA बोल रहे, ठीक है। अब इधर से आएंगे AC, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और y1 कितना है -2, और y2 कितना हो जाएगा -2। यहीं से पता चल रहा है कहानी नहीं आएगा, ठीक है। 9 और 16 25 हो सकता है, 25 आ जाए। देखो क्या हो जाएगा, AC की दूरी क्या
क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस, इतना फॉर्मूला लिखे, अगर याद नहीं हुआ तो फिर ढा देंगे बढ़िया से, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद होगा ना आप सबको? देखो, हाँ देखो, ठीक है। अब देखो x2 कितना है, देखो ध्यान से, 7 है, माइनस x1 कितना है, 5 स्क्वायर होगा, फिर प्लस y2 कितना है, -2, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, y1 कितना है, -2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 में से अगर हम लोग माइनस कर दे कितना, 5, कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 का क्या कर देना है स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 2 यहाँ पे क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, 2 में 2 गए तो 0, और 0 का क्या कर देना है स्क्वायर। बात वही है, 0 का स्क्वायर वही होता है, कितना आएगा, 2 का 4 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट 4 होगा, और रूट 4 का आता है वर्ग में कितना, 2 मात्र, ठीक है होगा। अब लिखना है, क्या लिखना है, देखो 2 तो सेम हुआ ना, और एक अलग आ गया, तो लिखना है ए बी, चूंकि लिख देना, चूंकि ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर नहीं है कौन, ए सी, अतः खुशी नहीं ए सी, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आया? समझ में बात कैसे, ठीक है, तो इसको बना, चलो समझो, समझो, यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह नहीं दिया, ठीक है, फिगर देख के तो लोग को मार देना बड़ा भयानक तरीके से, फिगर नहीं बनाना है, बस वहां से निकाल देना। देखो चीज क्या बोला, यहाँ पे बोला है ए, कहाँ पे देखो ये है ना, तो तुमको ए वाला पॉइंट लिखना है पहले, कितना से गया, देखो यहाँ से 3 है ना, ये 3 है, और इधर कितना है 4, तो ए के लिए क्या पॉइंट होगा, 3 से 4 होगा। अब बी के लिए देखेंगे, ठीक है, बी कहाँ है, यहाँ है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ आया है 6, और यहाँ कितना गया है 7, तो क्या हो जाएगा 6 से 7। अब सी का देखेंगे, सी किधर है, सी देखो यहाँ, सी क्या है 9 है, और इधर कितना है 4, तो 9 से क्या होगा 4 होगा, ठीक है। उसके बाद डी बोला है, डी क्या हो जाएगा इसका, देखो 5 है, 6 है, 6 से 1 है ना, 6 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो 6 से 1 है ना, हाँ 6 से 1 है, ठीक है, लो पकड़ो, ये है। अब यहाँ पे 2 लड़की है, एक क्या नाम है चंपा, और एक का नाम क्या है चमेली, ठीक है। अब चंपा कहती है ना कि देखो ये क्लास है, ठीक है, क्लास में एक ए में कोई बैठा है, बी में कोई बैठा है, सी में कोई बैठा है, डी में भी कोई बैठा है, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं ना कि चारों एकदम बेंच पे बैठा है, लग रहा है कि नहीं, ये दोनों को अगर ऐसे से मिला दे ना चारों को, तो ये कहीं ना कहीं वर्ग बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कहना है चंपा का, ठीक है। चमेली कहती है ना ऐसा नहीं होगा, हमको लगता है ये सब 12 सिंघा है, अजीब वर्ग, ठीक है, इसका कहना नहीं, वो सब नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखते क्या होता है लोग का, तो कैसे पता चलेगा, पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकाल देंगे, सबका वैल्यू अगर सेम आ गया समझेंगे क्या है, ए डी भी निकाल देंगे, चारों तरफ जिसका बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं ना। चलो देखते हैं, लिखेंगे हम लोग ए बी के लिए, हाँ तो चंपा सही है, ये वर्ग ही है, ठीक है, ए बी के लिए। अब ए बी देखो क्या हो जाएगा, x1, ध्यान दो x1 कितना है, आगे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम लोग बनाएगा। x1 कितना है देखो 3 है, और ये देखो b कितना हो जाएगा, x2 6 होगा, y1 कितना है 4, और y2 कितना हो जाएगा 7। या ध्यान दो ए बी का बात करें सिर्फ, ठीक है, x1 कितना हो जाएगा 3, और x2 कितना हो जाएगा 6, y1 4 और y2 7, ठीक है। अब लिखेंगे ए बी की दूरी, फॉर्मूला क्या होगा, फट से कोई बोलो तो, ए लड़का नहीं लड़की में से, तो लोग याद होता है, यही लोग को याद नहीं हो रहा, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ y3 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, x2 कितना है, x2 है तुम्हारा 6 माइनस x1 कितना है 3, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4, क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6 में 3 घटा दो 3 बचेगा, स्क्वायर होगा, फिर प्लस यहाँ में से 4 घटा दो 7 में से 3 बचेगा, यहाँ भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया रूट 18 आया। अब रूट 18 का वैल्यू कितना हो जाता है 3 रूट 2, 3 3 9 9 3 18,
मात्रक होगा इतना ही, इतना इसका दूरी आ गया कि इसका ए बी का। अब क्या लिखेंगे हम लोग, बीसी के लिए, ठीक है। अब देखो बी कितना है, ये है और ये बी और सी को अब लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब बताओ x1 कितना, बी और सी, देखो ना ए बी हुआ ना, अब बी और सी। अच्छा यहाँ है पॉइंट वाले, अब वहां मिला दिए, इसलिए हमको लग रहा है बेटा तो चंपा गलत जिसमें लग रही है, समझ रहा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, x1 और x2, बताओ x1 कितना है, बीसी को देखेंगे, ठीक है, 6 हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, 7, और y2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बीसी के लिए, नहीं बीसी की दूरी सूत्र लिखेंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ रहा है देखो, तो देखो x2 कितना है एक बार ध्यान से, x2 9 है, तो 9 माइनस x1 कितना है 6, तो 6 स्क्वायर फिर प्लस y2 4 माइनस y1 कितना 7 स्क्वायर होगा। अब देखो ये तो जरूरत है ही नहीं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 में से 6 घटा दो, कितना आएगा, 3 आएगा, स्क्वायर फिर प्लस 4 में से 7 घटा दो, कितना आएगा, -3, -3 आएगा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 9 होगा प्लस ये भी प्लस में आ जाएगा 9, अब 9 और 9 18 होगा, और 18 को निकालेंगे तो 3 रूट 2 मात्रक, यानी 2 तो बराबर आ गया, ठीक है। ये भी बराबर आया, देखो इतना, और ये भी उतना आया, ए बी और बीसी बराबर हो गया। अब किसके लिए, सीडी के लिए, सीडी के लिए, ठीक है। बताओ x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर और y2 बराबर, पता x1 कितना हो जाएगा, सीडी का बात करें, ठीक है, इसको और इसको लेके, तो x1 9 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सीडी की, हाँ डी है ये, ठीक है, सीडी की दूरी बराबर, फॉर्मूला वही होगा, रानी बताओ। बड़े अब देखो y2 माइनस y1, इसको बाजारना पड़ेगा उतर के। अब देखो क्या होगा, रूट अंडर x2 कितना है, x2 देखो जरा 6 है, माइनस x1 कितना है 9 स्क्वायर होगा, फिर प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस y2 y1 कितना है फिर 4 स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 6 में से 9 घटा दो -3 होगा, फिर प्लस 4 में से 1 घटा दो -3 स्क्वायर होगा। यहाँ भी कर दो, क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर प्लस -3 का स्क्वायर 9, और 9 9 कितना होता है, रूट 18 होगा, और 18 का वर्गमूल कितना होता है 3 रूट 2 मात्रक, सेम तो पहले सा समझ हमारा बात। तो एक ये मिला, एक ये मैच करके किधर गया, तो ये और एक ये, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, एडी को निकालो, एडी को निकालो, ठीक है, एडी के लिए, एडी के लिए, ठीक है, एडी के लिए देखना क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर और y2 बराबर, देखिए सीडी नहीं, सीडी नहीं किया, एडी, यानी कि इधर और ये, ठीक है। जब हम लोग ए लेंगे, ठीक है, और डी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए में x1 हो जाएगा 3 है ना, और x2 कौन हो जाएगा, अच्छा डी ये है ना, अच्छा चलो ये दोनों सामने ही दे, इससे हटा पंगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद y1 कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग एडी की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है 3 बरा स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है 1 है, फिर माइनस y1 कितना है 4, क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे। अब देखो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटा दो 3 आएगा, माइनस क्यों आएगा, प्लस ही आएगा ना, फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर, अब क्या होगा 9 होगा, फिर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 9 होगा, कितना आ जाएगा 18 होगा, यानी कि इसका भी क्या आएगा 3 रूट 2 मात्रक होगा। तो चारों क्या आ गया, बराबर आया ना। अब जिसका चारों तरफ बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अच्छा ए डी है, यह एक
वर्ग है, अतः चंपा लड़का है। चंपा बराबर, अच्छा चंपा क्या है, तो लड़का सही होता है, चंपा सही है। यहाँ लिख सकते हैं चंपा लड़का है, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लड़का, द बॉय इज ऑलवेज राइट। ठीक है बुझी। That being is Champa is right. ये चंपा तो लड़की है।